एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। जैसे कि उदाहरण जैसे मैंने प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में अपवर्तन को जब समझाया था, वही उदाहरण मैं यहाँ पर भी लेने वाला हूँ। जैसे कि आपको चलने के लिए सबसे पहले दिया जाएगा, आप रोड में दौड़िए बोलेगा, तो आप रोड में किस प्रकार से दौड़ेंगे, रोड में। फिर आपको बालू में दौड़ाया जाएगा, फिर आपको पानी में दौड़ाया जाएगा, फिर आपको खेत के कादों में, कीचड़ में दौड़ा जाएगा। तो अब बताइए, जब आप रोड में दौड़ रहे थे तब उतना ही स्पीड से दौड़िएगा जितना स्पीड में बालू में दौड़ पाइएगा, ठीक है। पहले आप रोड में गए, फिर बालू में गए, फिर पानी में गए, फिर खेत के कीचड़ में गए। तो बताइए, आप रोड में मतलब मैदान में, ये मैदान हम कर देते हैं, मैदान, आपको सबसे पहले मैदान में दौड़ने के लिए जाएगा, आप बहुत स्पीड से दौड़िएगा। फिर आपको बालू में दौड़ने के लिए कहा जाएगा, आप जोर से जोड़िएगा। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा, जितना स्पीड से आप मैदान में दौड़ रहे थे उतना स्पीड से आप बालू में नहीं दौड़ पाइएगा। आप बालू से हटा करके नदी के पानी में घुटना भर पानी, घुटना से थोड़ा सा नीचे पानी में डाल दिया जाएगा। अब बोलेंगे यहाँ पर दौड़ो, तो आप वहाँ पर भी दौड़ने लगेगा, लेकिन क्या इतना ही स्पीड रहेगा, स्पीड घट जाएगा। अब आपको कादो खेत में घुसा दिएगा, कादो कीचड़ जहाँ पर रहता है वहाँ पर दौड़ने के लिए बोलेगा, आप उतना ही स्पीड से चलिए, स्पीड में दौड़ पाइएगा नहीं। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं जी कि मेरा स्पीड जो है घटते जा रहा है। तो हम देखिए, हम अपना माध्यम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये वाला माध्यम जो था एकदम सरल था, दौड़ने में सरल था, आसानी हो रहा था, तो यही माध्यम हो गया सरल, और ये क्या हो गया मेरा विरल। इससे ये सरल हो गया, ये दोनों को देखेंगे तो ये सरल हो जाएगा और ये विरल, ये दोनों को देखेंगे तो ये सरल हो जाएगा और ये विरल, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब प्रकाश को गुजरने में तकलीफ होता है ना जिस माध्यम में, वो माध्यम होता है, उस बोलते हैं उसको विरल, सघन माध्यम, सघन माध्यम। और जिसमें वो आसानी से चला जाता है उसकी तुलना में, उसकी तुलना मतलब जिस माध्यम में आसानी से नहीं जाने सक रहा था, उससे पहले वाला जिसमें वो आसानी से जा रहा था, उसकी तुलना में जिसमें वो नहीं जाने सक रहा था वो हो गया सघन माध्यम, जिसमें जाने सक रहा था वो हो गया उसका विरल माध्यम, ठीक है। आपको माध्यम समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कांच आएगा, एक कांच, जैसे कि ये हवा, और ये हो गया मेरा कांच। प्रकाश किसमें बढ़िया से जा सकता है, ये तो हवा है, आराम से नॉन रोक टेक आराम से पार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हो गया कांच, इसमें इसको आने में थोड़ा सा धीरे धीरे टाइम लगेगा, दिशा भी चेंज हो जाएगा जिस तरह से आ रहा था, और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ये हम लोग समझते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग का टॉपिक आया है वो बोल रहा है कि हवा में भी अपवर्तनांक होता है, कोई कांच का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई पानी का जरूरत नहीं पड़ेगा, हवा में ही अपवर्तन होगा। तो भाई कैसे करके अपवर्तन होगा, देखिए जैसे कि हम लोगों को किताब में बताया गया कि अगर हम एक आग जलाएंगे, ठीक है, ये मेरा मोमबत्ती है, हम ले लिए हैं, चलिए मोमबत्ती को ही जला लेते हैं। इस प्रकार से हम मोमबत्ती को ही जला रहे हैं, चलिए एक मोमबत्ती को हम लोग ले लिए, अब इसको हम लोग जला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ का हवा और यहाँ का हवा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा ये आपको समझना पड़ेगा। बताइए, सबसे पहले तो ये हम लोग जानते हैं कि जब इस प्रकार से मोमबत्ती को जलाएंगे तो यहाँ का जो हवा होगा, आग के सामने वाला हवा, वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ का जो ठंडा हवा है वो ठंडा ही रहेगा, ठीक है। तो अब बताइए, ये ठंडा रहेगा और ये हवा रहेगा, तो इस प्रकार से इन लोगों का माध्यम चेंज हो जाता है। तो जब गर्म करते हैं तो, और ठंडा में, ये गर्म है और ये ठंडा, मतलब ये ठंडा है और ये गर्म है, देखिए ये गर्म और ठंडा, ये गर्म और ये ठंडा। तो हम बोलेंगे कि इसका जो माध्यम है, ये जो माध्यम का, किसका माध्यम का, हवा वाला जो ठंडा है ये मेरा सघन माध्यम का काम करेगा। सघन मतलब सरल, विरल, और जो गर्म है ये मेरा सरल माध्यम का काम करेगा। नहीं समझ में आया कि कैसे हवा, गर्म हवा तो सरल माध्यम का काम करेगा, और जो ठंडी हवा है वो विरल माध्यम, सघन माध्यम का काम कैसे कर। चलिए समझते हैं, देखिए चलिए एक डिब्बा ले लिए, इस प्रकार से कोई भी बॉक्स ले लिए, इसके अंदर में हम कुछ डाल देते हैं,
इस प्रकार से। इसमें भी एक डिब्बा लेते हैं और इसमें भी हम कुछ डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको गर्म करते हैं। इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है। अब गर्म हो गया ये पूरा। तो जब गर्म हो जाएगा तो ये कण सब क्या स्थिर रहेगा। आप लोग ठोस अवस्था 9 क्लास में पढ़े हैं, ठोस अवस्था, अवस्था के ठोस द्रव गैस, ठीक है। तो ये कण क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएंगे और ये गर्म जैसे हो गए ये कण आपस में क्या होंगे, गर्म लगेगा, इसको इधर उधर क्या करेंगे, इधर उधर गति करने लगेंगे। और यहाँ पर है ठंडा, इसको गर्म नहीं किए तो ये क्या है, ठंडा, ये गर्म, ठीक है। ये ठंडा है और ये गर्म है। तो गर्म जब उसको बहुत ज़्यादा किए तो ये कण सब क्या करेंगे, गति करने लगेंगे, इधर उधर नाचने लगेंगे इस तरह से। लेकिन ठंडा, जब इधर ठंडा ही है तो ये लोग क्या होकर रखेंगे, आराम से सिकुड़ के रखेंगे, सिकुड़ के रहेंगे, एकदम सिकुड़ के, रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम सटासटी होकर के एक दूसरे। बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है तो कैसे रहते हैं, एकदम पूरा सटासटी होकर के रहते हैं। इसी प्रकार से एक गर्म हो गया तो एकदम, गर्मी में हम लोग क्या दूर दूर रहो रहे, दूर दूर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर गर्मी में आ जाता है तो दूर दूर हवा के कण सब चले जाते हैं। जब ठंडा रहता है तो कण सब जो होता है ना एकदम सामने सामने रहते हैं। अब बताओ, प्रकाश आसानी से यहाँ से पार होगा कि प्रकाश आसानी से यहाँ से पार होगा। ये लोग खुद एक दूसरे को दूर कर रहे हैं कि भागो रे भाई, इतना गर्मी आ गया है, दूर हो जाओ दूर हो जाओ। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि आसानी से पार होगा, यहाँ पर दूर दूर हो जाएंगे तो मेरा सूर्य का प्रकाश जो है आसानी से पार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ठंडा है भाई, ये लोग किठुर के हैं, मतलब क्या सब कोई सट के हैं। तो यहाँ पर आसानी से पार होगा क्या, यहाँ पर आसानी से ये लोग आसानी से पार यहाँ पर नहीं होगा। तो अब देखिए, हम किसको बोल रहे थे, सरल माध्यम, और किसको बोल रहे थे, विरल माध्यम। जिसमें हम आसानी से दौड़ने सक रहे थे उसको बोल रहे थे सरल माध्यम। तो क्या मेरा ये वाला हो जाएगा सरल माध्यम, होगा कि नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं इसको सरल माध्यम, बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम अभी यह बताए ना, जब मैदान में आपको दौड़ाए थे और अब आपको हम अभी कीचड़ में दौड़ाएंगे, अभी सीधे मैदान में दौड़ाए और अब हम कीचड़ में दौड़ाएंगे। तो कोर्स किसमें आप स्पीड मतलब बढ़िया से दौड़ पाइएगा, मैदान में कि कीचड़ में। अब इसलिए आप मैदान में बढ़िया से दौड़ पाइएगा, ठीक है। तो मैदान मेरे लिए क्या हुआ, सरल माध्यम का काम किया, और जो कीचड़ था वो मेरा विरल माध्यम का काम हुआ। तो यहाँ गर्म किए तो ये कण सब आपस में थरथराने कांपने लगा और क्या हो गया, ये एक दूसरे को दूर करने लगा। जब दूर किया तो प्रकाश को पार होने में क्या लगा, आसानी हुआ, क्योंकि रास्ता पहले ही छोड़ दिया। और ये ठंडा में क्या हुआ, यहाँ के जो वायु के कण हैं यहाँ पर सब कुछ सिकुड़े हुए थे। जब प्रकाश आया तो उसको आसानी से पार होने के लिए देगा क्या, ऐसे पहले एकदम उसको चकप एकदम पूरा इसको हटा के जाना पड़ेगा। मतलब आसानी किस में हुआ, समझाने का मतलब एक ही मकसद है कि आपको सरल माध्यम और विरल माध्यम समझ में आना चाहिए वायुमंडल में, ठीक है। तो ये हुआ मेरा सरल माध्यम, जहाँ पर ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो ये मेरा सामने जो मोमबत्ती के सामने जो जल रहा था, ये मेरा क्या होगा, गर्मी के कारण यह गर्म हो जाएगा और यह सरल माध्यम का काम करेगा। और बाकी जो इससे ऊपर का हवा है, जहाँ पर गर्मी नहीं हुआ है, ठंडा है, वो मेरा सघन माध्यम मतलब विरल माध्यम का काम करेगा। तो इस प्रकार से वायुमंडल में भी सरल माध्यम और विरल माध्यम का काम करता है। वहाँ देख, आपको पता है जब हम लोग ज़मीन में रहते हैं और ज़मीन से जब हम लोग ऊपर की ओर चला जाते हैं, ऊपर जाते हैं मतलब किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग का जो तापमान है, अच्छा बताइए, यहाँ पर जो हम लोग ज़मीन पे हैं समतल पर, जब हम लोग ऊपर चला जाते हैं मतलब जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ का तापमान और यहाँ का तापमान क्या सेम रहता है, नहीं। आप जितना ऊंचाई जाइएगा आपका धीरे धीरे तापमान जो होता है वो क्या होता है, वो घटते जाता है। ऐसे कितना मीटर पर, 165 मीटर के साथ, इतना मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। तो पढ़ेंगे ठीक से, ज्योग्राफी का भूगोल का ये। तो कुछ जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं ना, हम लोग का तापमान घटते जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या, तापमान जब घटते जाता है जैसे जैसे ऊपर चलेंगे, तो यहाँ का तापमान और ऊपर वाला का तापमान अंतर हुआ ना, ऊपर थोड़ा ठंडा रहेगा और नीचे मेरा गर्म रहेगा। तो देखिए वायुमंडल में ही 2 माध्यम का निर्माण हुआ कि नहीं, ये सरल, ये देखो गर्म हो गया और ये ठंडा हो गया। तो गर्म वाला मेरा क्या हो गया, सरल माध्यम हो गया, और ये जो ठंडा वाला मेरा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया, ठीक है। तो आपको माध्यम समझ में आया ना कि वायुमंडल किस प्रकार से सरल माध्यम का भी काम करता है और विरल माध्यम का भी काम करता है। इस प्रकार से अब जो मोमबत्ती जलाए थे उसका सामने वाला होगा मेरा गर्म हवा सरल माध्यम का काम करेगा। मतलब यहाँ से प्रकाश जो है आसानी से पार हो जाएगा।
और वहाँ का ठंडा था। अब ठंडा में किसी चीज़ को पार करेंगे, वो लोग खुद से ठुठरा हुआ है तो वो लोग कहाँ से हटाएं, वो लोग हटो हटो बोलने से हटेगा क्या, उन लोग को खुद से हटाना पड़ेगा, तब तक इसको टाइम लगेगा। मतलब वो आसानी से गर्म वाला भाग में पार हो सकता है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं, इसकी तुलना में इसको सरल माध्यम बोल सकते हैं और उसको विरल माध्यम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो हम एक ठो वायुमंडल को समझते हैं। तो वायुमंडल का ही एक ये बनाते हैं, देखिए, और उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है।